हेलो वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट। इस वीडियो में अपन सब कुछ जानेंगे कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी पढ़ेंगे। न्यूक्लियर जो टेंशन जो बताया गया है उसके बारे में भी जानेंगे कि उसका क्या सच है। और कैसे सीज फायर करवाया यूएस ने, इंडिया का क्या स्टांस है, इसमें कौन कौन से वेपन्स यूज हुए, और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, इंडस वाटर ट्रीटी और भी बहुत सारी चीजें हैं। इस वीडियो में अपन सब कुछ जानेंगे और इन डिटेल पढ़ेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कश्मीर की। अपन अब बैकग्राउंड बनाना जरूरी है क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी इससे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कश्मीर एज ए प्रिंसली स्टेट। तो कश्मीर जो है वो एक प्रिंसली स्टेट था इंडिपेंडेंस से पहले, जिसको रूल करते थे महाराजा हरि सिंह। अब महाराजा हरि सिंह जो थे वो हिंदू थे और कश्मीर की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे लेक्स है, माउंटेन्स है, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं पार्टीशन के बाद कश्मीर का मुद्दा क्या होता है। तो महाराजा हरि सिंह के पास दो ऑप्शन होते हैं, और ऐसा देखा जाए तो तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ये कि वो इंडिया की तरफ आ जाए। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि वो पाकिस्तान की तरफ चला जाए। और थर्ड ऑप्शन ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। इनिशियली तो महाराजा हरि सिंह जो है वो ये डिसाइड करता है कि हम एक इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है कि ट्राइब्समैन के थ्रू कश्मीर पे मिलिटरीली इन्वेड कर देता है। तो महाराजा हरि सिंह ये चीज देख के इंडिया के पास आता है और बोलते हैं कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो इंडिया क्या करता है, उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाता है। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है वो अपन जानेंगे, उससे पहले आप जानिए कि ये चीज साइन कब हुई है। तो अक्टूबर 26 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, जो कि ये इंडिया के हाथ में कश्मीर का फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये सारी चीजें आ जाती है और लीगली कश्मीर अपना इस तरीके से होता है। फिर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला वॉर होता है, जो कि होता है 1947 1948 में। ठीक है, तो ये तो अपन जान चुके हैं कश्मीर के बैकग्राउंड के बारे में। अब क्या होता है इस वॉर के बाद में, यूएन जो है वो सीज फायर करवाता है और इंडिया के हाथ में आता है जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो कि अब यूनियन टेरिटरी। पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान आता है, और चाइना के पास आता है अक्साई चीन और सक्समवेल। तो ये सारी चीजें होती है इस वॉर के बाद में। आगे अपन बढ़ते हैं। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कश्मीर के बैकग्राउंड में। अब अभी जो अटैक हुआ है पहलगाम टेरर अटैक, और उस पे एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, लेकिन जो कश्मीर और इंडिया में पहले जो वॉर हुए हैं उनके बारे में पढ़ना आपको जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला वॉर तो मैंने आपको पढ़ा दिया, जो कि हुआ था 1948-19 में। उसके बाद जो वॉर होता है वो होता है सेकंड वॉर 1965 में। पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन गिब्राल्टार, जो कि बाद में सेटल हो जाता है, सोवियत मीडिएट करवाता है और एक तार्कस्कन एग्रीमेंट से ये चीज सेटल हो जाती है। उसके बाद होता है थर्ड वॉर, जिसमें क्या होता है कि जो आज का बांग्लादेश है वो बनता है। इस वॉर में इंडिया बहुत सपोर्ट करता है, उसके बाद ही बांग्लादेश बनता है। और ये वॉर एंड होता है शिमला एग्रीमेंट से। यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा फुल फ्लैज वीडियो बनाऊं कि बांग्लादेश कैसे बना, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अभी तक में ये जान लीजिए कि थर्ड वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश बना था, और ये एंड हुआ था शिमला एग्रीमेंट में, जिसका ये मतलब था कि इंडिया और पाकिस्तान अपने इश्यूज बायलैटरल टॉक्स की तरह सुलझाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि होता है 1999 में। पाकिस्तान अटैक करता है और इंडिया स्ट्राइक करके सारी चीजें वापस रिकैप्चर कर देता है। यहाँ पे भी न्यूक्लियर एस्केलेशन कंसर्न हुए थे, लेकिन फिर चीजें वापस नॉर्मल में आ गई। उसके बाद होता है 2019 में पुलवामा अटैक, जो कि होता है इंडिया की बालाकोट एयर स्ट्राइक इन पाकिस्तान। वापस इंडिया रिटेलिएट करता है बालाकोट एयर स्ट्राइक में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने जान ली है कि भाई सेकंड वॉर कब हुआ, थर्ड वॉर कब हुआ, कारगिल और 2019 वाला पुलवामा अटैक। यहाँ पे अपन को याद रखना है कि पाकिस्तान ने सेकंड वॉर में कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन गिब्राल्टार। थर्ड वॉर में बांग्लादेश बना और शिमला एग्रीमेंट हुआ, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुई, और 2019 में अपना पुलवामा अटैक हुआ। उसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बारे में, जो कि हुआ 2019 में। इंडिया वो कश्मीर सेमी ऑटोनोमस स्टेटस, ठीक है, इंडिया ने जो कश्मीर का सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था उसको हटा दिया और रीऑर्गेनाइजिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एज यूनियन टेरिटरी। तो इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिससे मिलिटरी रिड्यूस हुई, मिलिटेंसी रिड्यूस हुई और बूस्ट हुआ टूरिज्म। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है वो टूरिस्ट को ही टारगेट किया गया है। तो चीजें नॉर्मल से में आई ही थी, तो इन्होंने ये चीज कर दी, जो कि 79 सिविलियंस पे अटैक हुआ। तो बहुत ही क्या बोलूं मैं इसमें। आगे अपन बढ़ते हैं तो टाइमलाइन की बात करते हैं। तो अपन ने देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो जान लिया है। अब अपन बात करते हैं कि अभी जो अटैक हुआ है उसकी पूरी टाइमलाइन के बारे में जानेंगे कि ये कब हुआ, कब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कैसे यूएस ने सीज फायर करवाया, वो सारी चीजें अपन आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइमलाइन, अप्रैल 22 2025 में पहलगाम टेरर अटैक हुआ। ये डेट आपको याद रखनी है कि पहलगाम टेरर अटैक कब हुआ था, तो 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम टेरर अटैक हुआ। अब कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है बैसरन वैली, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस अटैक में क्या होता है कि 26 सिविलियंस मारे जाते हैं, और इसकी जिम्मेदारी लेता है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि बैक्ड है लश्कर ए तैयबा,
इनिशियली क्लेम जो ये क्लेम भी करते हैं कि हमने ये चीज़ करी है, फिर बाद में कह देते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो अकाउंट हैक हो गया था और हमने ये चीज़ नहीं करी है। इंडिया इसको कहता है कि पाकिस्तान का काम है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह ये चीज़ डिनाई कर देता है और ये इनका हमेशा से काम है। मतलब इनके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट मिले हैं जो कि ये पहले बोले कि हमारे पास ये टेररिस्ट नहीं है, लेकिन वो लोग एकदम फ्रीली वहाँ पे मूव करते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि लोग को पता होता है, बट इन्होंने डिनाई कर दिया। फिर इंडिया क्या करता है कि स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक एस्केलेशन करता है। इसमें इंडिया क्या करता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंड कर देता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, तो इंडिया की और पाकिस्तान की एक ट्रीटी है जो अपन आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये क्या कि इंडिया से रिवर्स जाती है और पाकिस्तान का 80% जो एग्रीकल्चर है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो अभी तक जितने भी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुए हैं उन सभी में ये ट्रीटी सर्वाइव करी गई थी, लेकिन इस बार क्या होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी भी इंडिया सस्पेंड कर देता है। फिर आगे पर बढ़ते हैं तो पाकिस्तान ने फिर डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए और सस्पेंड किया वीजा को, ट्रेड को और अटारी वाघ बॉर्डर को जो सर्विसेज होती है वो सारी, और पाकिस्तान नेशनल्स वगैरह को, और इंडिया ने भी पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन ने ये चीजें पढ़ ली है कि पाकिस्तान ने भाई इंडियन नेशनल को और एसिप्स क्लोज की। शिमला एग्रीमेंट मैंने जब बताया था वो हुआ था कि भाई बायलैटरली अपन बात करेंगे, वो भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और जो 18 वाघा सेरेमनी होती है, सिंबॉलिक हैंडशेक, वो भी रिड्यूस हो गई। तो ये सारी चीजें भी हुई, तो यहाँ पे टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। फिर क्या होता है कि 6 मई को पाकिस्तान जो है वो अब्दाली मिसाइल टेस्ट करता है जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। फिर टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर 7 मई 2025, ये डेट आपको याद रखना है, 7 मई 2025। अब क्या होता है कि इंडिया लॉन्च कर देता है अपना ऑपरेशन सिंदूर। इसमें क्या होता है कि इस ऑपरेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि डिस्ट्रॉय टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पीओके इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम टेरर अटैक। इंडिया का यही मोटिव होता है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट है उनके जो कैंप्स है उनको डिस्ट्रॉय करे, ना तो सिविलियंस को अटैक करे और ना पाकिस्तानी मिलिट्री को अटैक करे। इंडिया का कोई ये मोटिव नहीं था कि वो फुल फ्लेज वॉर में जाए। उनका बस ये टारगेट है हमारा कि भाई जो टेररिस्ट कैंप है उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इंडिया ये चीज करता है। इंडिया 9 टेरर कैंप्स को अटैक करता है, जैसे बहावलपुर, मुद्री के, मुजफ्फराबाद, कोटली, मूर्खा एयरबेस एंड ऑल। ठीक है, इंडिया कौन कौन सी मिसाइल्स वगैरह यूज करता है इसके बारे में भी अपन इन डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि जैसे इंडिया का जो है सुकोई 30 MKI फाइटर और ब्रह्मोस मिसाइल, ये सारी चीजें जो है वो इंडिया यूज करता है। फिर इंडिया के जो राजीव भाई है वो बताते हैं कि हमने एटलीस्ट 100 टेररिस्ट तो मार चुके हैं। ये सारी चीजें होती है ऑपरेशन सिंदूर में। फिर आगे बढ़ते हैं अपन में रिटेलिएशन। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और लॉन्च करता है 300 से 400 टर्किश मेड एसएस गार्ड स्ट्रॉन्गर ड्रोन्स और फतेह मिसाइल्स टारगेटिंग इंडियन सिटीज। तो जो पाकिस्तान जो है वो 300 से 400 टर्किश मेड एसएस गार्ड स्ट्रॉन्गर ड्रोन्स और फतेह मिसाइल्स टारगेट करता है जो इंडियन सिटीज को। उन सिटीज के नाम है जैसे चंडीगढ़, श्रीनगर, और मिलिट्री बेसेस जैसे अदमपुर, उधमपुर और पठानकोट। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान अटैक करता है अपने इंडिया में। ठीक है, अब पाकिस्तान कौन कौन सी चीजें यूज करता है, कौन कौन से मिसाइल्स वगैरह, तो सबसे पहले PL-15 एयर टू एयर मिसाइल जो होती है चाइनीज मेड, JF-17 फाइटर और भी सारी। ठीक है, ये सारी मिसाइल पाकिस्तान यूज करता है। और पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि उन्होंने इंडिया का S-400 भी अदमपुर में जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इंडिया इस चीज को डिबंक कर देता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंडिया डिफेंस के बारे में। S-400 फ्रंट आकाश मिसाइल जो है वो न्यूट्रलाइज कर देती है पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को। माइनर डैमेज आते हैं उधमपुर, भुज और पठानकोट में, पर इंडियन ड्रोन डिस्ट्रॉय एट पाकिस्तानी एयर डिफेंस रेडार इन लाहौर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे अपन बढ़ते हैं तो 10 मई को क्या होता है कि यूएस जो है वो सीज फायर करवा देता है दोनों कंट्रीज में, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है विद सपोर्ट साउदी अरेबिया, टर्की, कतर, यूके, UN एंड चाइना, ये सारी कंट्रीज के सपोर्ट के साथ यूएस ट्रंप बताते हैं कि हमने सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच करवा दिया है। पाकिस्तान के जो PM है शहबाज शरीफ, वो बोलते हैं कि ट्रंप ने एक बहुत ही मेजर रोल निभाया सीज फायर में, और इंडिया ने भी क्लियरफाई किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कन्वेंशनल है, और रिजेक्ट किया ट्रंप की क्लेम को कि ये एक न्यूक्लियर वार को रोका है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपन जान लेंगे इंडिया का क्या स्टांस है, और शहबाज शरीफ ने तो ट्रंप को एकदम बधाई दे दी। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिया ने कहा कि अगर सीज फायर हो भी गया है तो ये चीज इन्होंने वायलेट भी कर दी, क्योंकि इन्होंने जम्मू और श्रीनगर पे ड्रोन अटैक किए सीज फायर के बाद भी। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, मई 11 और 12 को जो है वो सीज फायर हेल बट रिमेन फ्रेगल। अब जो सीज फायर हो गया था बट फ्रेगल क्यों था, क्योंकि इंडिया ने जो है वो अपनी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन रखा, वीजा को बैन रखा और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन भी रखी। और पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन नहीं हटता है तो फिर ये सीज फायर जो है ये कोलैप्स हो सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो अभी भी टेंशन कम नहीं हुए हैं। मई 13 की अगर हम बात करें तो इंडिया रिक्वेस्ट करता है रशिया से एडिशनल S-400 की अगर बात करें, अगर आप आगे भी जानेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया एक डिफेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान की काफी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुका है। इसके बारे में अपन इन डिटेल भी आगे जानेंगे। उससे पहले अपन पढ़ते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तो पाकिस्तान जो है
वो सीज फायर के लिए भी ऐसे ही मानता है। यूएस जो है वो पाकिस्तान को अग्री करवा लेता है और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उसको 1 बिलियन डॉलर का जो है वो लोन देता है। और पाकिस्तान हैवीली रिलाय भी करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पे, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो स्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1944 में, और इसका मोटिव ये है कि कंट्रीज को लोन देता है जो बैलेंस करता है पेमेंट को और उसके फाइनेंशियल कंडीशन को कंट्रीज की। ठीक है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही बेसिकली दिया हुआ है कि पाकिस्तान रिलाय करता है 1980 से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पे। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉगर है, और इंडिया लास्ट 1991 में इसकी जरूरत पड़ी थी, उसके बाद से इंडिया को कभी ऐसा लोन की जरूरत नहीं पड़ी है। तो पाकिस्तान से तो इकोनॉमी की बहुत स्ट्रॉगर है इंडिया। ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं न्यूक्लियर डायनामिक्स एंड ट्रीटीज के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे इंडिया के पास कितने वॉरहेड्स। तो 180 वॉरहेड्स है इंडिया के पास। अब जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इंडिया को बहुत सारा बैकलैश मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि एक जो कंट्रीज थी, 5 कंट्रीज थी, इसकी ट्रिटी थी एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, उसमें ये कहा गया था कि अब न्यूक्लियर को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, तो किसी भी कंट्री को ये हक नहीं है कि अब और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। लेकिन अब जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया तो बहुत सारे कंट्रीज ने इसके खिलाफ बोला। अपन इसके कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इंडिया का जो पॉलिसी है वो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अब इस पॉलिसी का ये मतलब है कि इंडिया सामने से कभी न्यूक्लियर अटैक किसी भी कंट्री पे नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया पे अटैक होता है तो फिर इंडिया अपने बच्चा भी या रिटेलिएट करने में ये चीज कर सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास है 170 वॉरहेड्स। पाकिस्तान बताता है कि अगर उनका टेरिटोरियल लॉस होता है, मिलिट्री डिस्ट्रक्शन होता है या इकोनॉमिक या डिस्टेबलाइजेशन होता है तो फिर वो न्यूक्लियर चीज यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि ट्रंप ने बताया ये न्यूक्लियर थ्रेट था, बट इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ना उनका टेरिटरी लॉस हुआ था, मिलिट्री डिस्ट्रक्शन हुआ था, इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया ने बताया कि भाई वो तो सिर्फ टेररिस्ट को डिस्ट्रॉय किया, टेररिस्ट के, मिलिट्री या इकोनॉमी के ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये चीज है। आगे अपन बढ़ते हैं तो कौन कौन सी अदर न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज है। तो यूएस के पास है, रशिया के, चाइना के, यूके, फ्रांस, इसराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ अफ्रीका। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इसराइल के पास है वो अनडिक्लेयर्ड है, और साउथ अफ्रीका पहली कंट्री है और ओनली कंट्री है जिसने, पहली तो नहीं, ओनली कंट्री है जिसने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिसमेंटल कर दिया। तो ये सारी जो कंट्री है इसके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, और इंडिया पाकिस्तान भी है इसमें। अब जैसा अब मैंने आपको बताया कि इंडिया को बैकलैश मिला था कि न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया, लेकिन इंडिया ने कहा कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। अब क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है और क्यों इंडिया ने साइन नहीं किया? अब इसका ये रीजन है कि ये जो कंट्रीज है इन्होंने कहा कि हमने तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके हैं और सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन दुनिया के लिए ये चीज एक बहुत बड़ा खतरा है, तो हम इसको और प्रमोट नहीं करना चाहते, तो दूसरी कोई भी कंट्रीज इसको नहीं बना सकती। अब इंडिया ने कहा कि ये किस हिसाब से, कैसा लॉजिक है कि हम रख सकते हैं और तुम नहीं रख सकते हो? अगर ऐसा है तो फिर इंडिया ने कहा कि भाई हम टेस्ट तो करेंगे, और इंडिया की एक पॉलिसी है जो कि 2003 से है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो एक इसकी वजह से इंडिया को बहुत बैकलेस मिला था, लेकिन इंडिया ने बनाया, और फिर इंडिया के पीछे पीछे पाकिस्तान ने भी बनाया जिसको यूएस ने भी सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने कहा कि हम घास की रोटी भी खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर तो बनाएंगे क्योंकि इंडिया के पास भी है। फिर अब बात करते हैं अपन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के फैक्ट्स और इन सब के बारे में। तो ये जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी 1968 में और फोर्स हुई 1917 में। ठीक है। इसका जो मोटिव था ये था कि प्रिवेंट न्यूक्लियर स्प्रेड एंड प्रमोट डिसआर्मामेंट। ठीक है। तो न्यूक्लियर स्प्रेड को रोकना और डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना। फिर इसको रिकॉग्नाइज किया था यूएस। मैंने जो बताया आपको कि जो 5 कंट्री है वो कहती है कि हम सिर्फ रख सकते हैं और बाकी कोई नहीं रख सकता था, वो कंट्रीज है यूएस, रशिया, चाइना, यूक्रेन, फ्रांस। अब इसके जो नॉन सिग्नेटरी है जिन्होंने इसको डिस्क्रिमिनेटरी बताया वो है अपनी इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी नेचर बताया, ये अपन ने पढ़ लिया है, और ये साफ साफ डिस्क्रिमिनेटरी भी है। आगे अपन बढ़ते हैं तो कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। इंडिया पाकिस्तान आर नॉन सिग्नेटरी एंड कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। ठीक है। तो इस ट्रीटी का भी इंडिया ने सिग्नेचर नहीं किया और टेस्ट भी किया। अब इंडिया के कौन कौन से नाम है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट का क्या नाम है? तो इंडिया का तो था पोखरण सेकंड, और पाकिस्तान का जो था वो था चगाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये दोनों न्यूक्लियर टेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं अपन नो अटैक अग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया था राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो से 1998 में, जो कि दिसंबर 21 में था। ठीक है। अब इसमें क्या था नो अटैक अग्रीमेंट में? प्रोहिबिट अटैक ऑन ईच अदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो ये प्रोहिबिट करता था एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक करना, और बोथ कंट्री एक्सचेंज न्यूक्लियर साइट्स कोऑर्डिनेट एनुअली ऑन जनवरी 1। तो एक दूसरे की न्यूक्लियर जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो था वो था नो अटैक अग्रीमेंट। फिर एक होता है लाहौर डिक्लेरेशन। ये साइन होता है अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ इसको साइन करते हैं और अग्री करते हैं कि भाई और ये फर्दर टेस्ट नहीं करेंगे। आगे अपन बढ़ते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अपन ने आगे भी इसके बारे में बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, अब इन डिटेल इसको करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, किसके बीच साइन हुई और ये सारी चीजें। ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि साइन ऑन
19 सितंबर 1960 इन कराची बाय जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट अयूब खान। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई थी और इन दोनों ने साइन किया था। ये अलोकेट करता है रिवर्स पाकिस्तान को इंडस, झेलम एंड चेनाब, ये जो तीनों रिवर्स है ये पाकिस्तान को मिलती है, और सतलज, बियास और रावी इंडिया को मिलती है। तो एक रिवर को डिवाइड करते हैं और 3 रिवर पाकिस्तान को देते हैं और 3 रिवर इंडिया को देते हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है इन रिवर का 80% ऑफ वाटर यूज करता है। अब पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो भी इसी पे हैवीली डिपेंड करता है। अब इंडिया की तरफ क्या आती है, तो इंडस, झेलम एंड चिनाब जो है वो इंडिया की तरफ आती है। अब इंडिया इसको हाइड्रो पावर, इरिगेशन और लिमिटेड स्टोरेज के लिए यूज कर सकता है। इसमें बेनिफिट पाकिस्तान को था क्योंकि 80% था। और ये जो ट्रीटी थी ये पिछले वॉर में सर्वाइव कर गई, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ये ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड कर दी। इसमें ट्रीटी में परमानेंट इंडस कमीशन भी बनता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन के सस्पेंशन हुआ और इसका सिग्निफिकेंस भी अब मैंने आपको बता दिया कि ये वॉर में सर्वाइव कर गई। अब अपन बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के की डिटेल्स के बारे में। तो ये जो है ऑपरेशन लॉन्च हुआ था मई 7, 2025 में इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम टेरर अटैक। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रलाइज करना था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा। ठीक है, एक्सिक्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ साइड्स जो कि 4 पाकिस्तान पंजाब में थी, जिनका नाम था अहमदपुर, ईस्ट मुद्रिके, सियालकोट, सक्करगढ़। ठीक है, और 5 जो थी वो थी मुजफ्फराबाद, कोटली और बागपीतरा। अब यहाँ पे यूज हुए 80 से 90 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग सुखोई 30 MKI, राफेल, स्काई ट्रैकर और ड्रोन्स विद ब्राह्मोस एंड स्काल्फ मिसाइल। तो ये सारी मिसाइल वेपनरी यूज हुई है और ओवर 100 टेररिस्ट किल और यहाँ पे 100 टेररिस्ट मारे गए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई ये लॉन्च हुआ है 7/25/2025 में लॉन्च हुआ है। इसने अटैक किया जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के टेररिस्ट कैंप को। 9 साइट्स थी, 80 से 90 मिसाइल्स यूज हुई है। कौन कौन सी हुई है मैंने आपको ये बता दिया, और 100 टेररिस्ट करीबन मारे गए हैं। ठीक है, तो ये अपना ऑपरेशन सिंदूर। आगे बढ़ते हैं, फिर अपन बात करते हैं वेपन्स एंड देयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया और रशिया के कोलेबोरेशन के साथ हुआ है, DRDO रशिया के NPO से। इसका नाम जो है वो पड़ा है रशिया की रिवर मॉस्को से और ब्रह्मपुत्रा से, ये दोनों मिलकर ब्राह्मोस मिसाइल बनी है। ठीक है, परचेज डिटेल की बात करें तो प्रोजेक्ट इनिशिएटेड हुआ था 1998 में। स्पेसिफिकेशन की बात करें और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो इसकी रेंज जो है वो है इसकी रेंज जो है वो है 290 to 450 किलोमीटर, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1500 किलोमीटर तक। और इसकी जो स्पीड है वो है मैक 3 सुपरसोनिक। फीचर्स की अपन बात करें तो फायर एंड फॉरगेट स्टिल्स टेक्नोलॉजी, प्रीशियस गाइडेंस एंड मल्टी प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी। ये लैंड, एयर और सी सबमरीन सब जगह काम करती है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस। और इसके वेरिएंट्स भी है जो कि एक्सटेंड करते हैं, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक भी होता है, मैक 8 तक जाता है। तो ये सारी चीजें, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसकी रेंज पूछ सकते हैं, इसका स्पीड पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मेजर रोल इसने भी निभाया। फिर अपन बात करते हैं S-400 के बारे में। ये जो है इसके बारे में बहुत न्यूज में भी बना है। इसका ओरिजिन जो है वो रशिया में हुआ था। इसके परचेज डिटेल की बात करें तो इंडिया ने 2018 में 5.43 बिलियन का डील किया था रशिया से, और सबसे पहले इसको डिप्लॉय किया गया था पंजाब में 2021 में। ठीक है, अब अपन इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका जो रेंज है वो है 400 किलोमीटर, इंटरसेप्ट कर सकता है मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट। इसके फीचर्स की बात करें तो ये मल्टी लेयर डिफेंस है और ट्रैक करता है 100 टारगेट साइमल्टेनियसली, और ये इजीली जो है डिप्लॉय भी हो जाता है और फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर देता है। इंडिया ने इसको और भी मंगाया है रशिया से, और भी मतलब अभी इस टेक के बाद में भी और परचेज करने की बात हो रही है। अब इसके रोल की बात करें तो इसने न्यूट्रलाइज किया पाकिस्तान के ड्रोन्स, मिसाइल्स, इंडिया डिपेंड पाकिस्तान क्लेम टू डिस्ट्रॉय फॉर। ठीक है, तो इसने पाकिस्तान के जो ड्रोन्स वगैरह डिस्ट्रॉय किया है, न्यूट्रलाइज किया है, और पाकिस्तान ने कहा था कि हमने S-400 गिराया, तो इंडिया ने इस चीज को भी डिबंक कर दिया है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया रिक्वेस्टेड एडिशनल यूनिट ऑन, इसकी एडिशनल यूनिट भी इंडिया ने मंगाई है। अब अपन बात करते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो आकाश मिसाइल सिस्टम जो है जिसका ओरिजिन इंडिजीनियस जो है डेवलप हुआ था DRDO में। ठीक है, तो ये इंडिया का ही है आकाश मिसाइल सिस्टम। इसकी परचेज डिटेल की बात करें तो ये डिप्लॉय हुआ है सिंस 2014 से। पर सिस्टम इसका जो है 500 करोड़ जो है वो कॉस्टिंग है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर है। इसके फीचर्स की बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल, काउंटर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन। ठीक है, इसका रोल की बात करें तो इसने भी न्यूट्रलाइज किया पाकिस्तान कई ड्रोन्स वगैरह। अब पाकिस्तान के वेपन्स की बात करें तो टर्किश ड्रोन्स जो थे इनके पास 300 से 400 जो इंडियन सिटीज और बेसिस पे टारगेट किए गए, पता मिसाइल्स यूज की गई जो न्यूक्लियर केपेबल है, और चाइना की PL-15 यूज किया गया और HQ-9B भी यूज किया गया एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आगे पर बढ़ते हैं तो इंडिया एक्शन इन 2025 सॉरी इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, स्ट्रेटेजिक वगैरह। आगे बढ़ते हैं अपन
पाकिस्तान का एक्शन भी अपन ने पढ़ लिया कि पाकिस्तान ने कैसे लिबरेट किया, क्या चीज़ की। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो यूएस ने सीज फायर करवाया है 10 मई को। ये चीज़ याद रखना कि भाई सीज फायर कब हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च हुआ है, पहलगाम टेरर अटैक कब हुआ है, ये सारी चीज़ें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रशिया ने एक्सप्रेस किया कंसर्न, श्रीलंका ने भी बोला कि सीज फायर करना चाहिए। यूएई, यूक्रेन, ये सारी कंट्रीज जो है वो चाहती थी कि भाई शांति से हो जाए अब चीज़ें। अब लास्ट में अपन बात करते हैं फोकस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइन, अपन ने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ा है। किनके बीच में साइन हुई थी? तो अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट ट्रिगर्ड ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर ट्रिगर हुआ है पहलगाम टेरर अटैक। अब आपको कमेंट करके बताना है पहलगाम टेरर अटैक कब हुआ था। विच मिसाइल वाज यूज्ड बाय इंडिया इन ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल यूज्ड हुई है। व्हाट इज इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो मैंने आपको बताया था इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज। आगे बढ़ता है, तो विच कंट्री मीडिएटेड इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। तो यूएस ने। हु साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फॉर कश्मीर। तो मैंने आपको बताया था कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और पूरा डिटेल में भी आपको बता दिया मैंने इसके बारे में। विच ट्रीटी एम्फसाइज बायलैटरल टॉक्स फॉर कश्मीर। शिमला एग्रीमेंट। मैंने जो बताया था आपको 1972 में कि ये शिमला एग्रीमेंट के बाद चीजें सॉल्व हुई थी और बोला था कि बायलैटरल टॉक्स होगी, और ये इसी के बारे में है। और हाउ मेनी कंट्रीज पोजेस न्यूक्लियर वेपन। तो 9 कंट्रीज जो है उनके पास है न्यूक्लियर वेपन। तो यहाँ पे अपना वीडियो खत्म होता है, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो या इन डिटेल आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, नोट्स चाहिए वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट। इस वीडियो में